गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने कुछ जो पॉइंट्स कही हैं वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात जो गुलाम हैदर साहब के वालिद अमीर जान ने कही है वो ये है कि गुलाम हैदर साहब का सीमा हैदर साहिबा से तमाम मोहब्बत थी, उनकी प्यार की शादी थी, उनमें कुर्ब था, इंतहाई मोहब्बत उन दोनों के बीच में थी। गुलाम हैदर साहब के वालिद ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर साहब मजदूरी करने के बाद जब भी घर पहुंचते थे तो फिर सीमा हैदर साहबा को वो बाहर लेके जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, दुनिया की हर चीज जो उसके बस में थी, उसके पहुंच में थी, वो उसको खरीद के देते थे। हिंदुस्तानी मीडिया समेत जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि गुलाम हैदर साहब जो है वो सीमा को मेंटेन नहीं करता था, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करता था। हालांकि सीमा का भी यही बयान है कि मुझे गुलाम हैदर साहब कोई मेंटेन नहीं करता था, खर्चा नहीं देता था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। सीमा हैदर साहिबा को गुलाम हैदर साहब महीने में 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने वो दिया करते थे। गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर की सीमा के साथ जो मोहब्बत की शादी थी 2014 में, उसके बाद सरदारों ने सीमा हैदर को अपने कब्जे में ले लिया उनके वालिदैन के कहने पर। फिर गुलाम हैदर ने 6 से 8 लाख रुपए भरे थे सीमा को आजाद कराने के लिए। वो 6 से 8 लाख रुपए वो सीमा के वालिदैन ने ही लिए थे। शुरू से ही सीमा के वालिदैन कुछ लालची किस्म के लोग ही थे जो कि सीमा को उन्होंने गुलाम हैदर साहब को पैसों में ही फरोख्त ही कर दिया। हालांकि ये फरोख्त खरीदो फरोख्त का मामला नहीं होता है, ये वहां के जो ट्राइब होते हैं उनका ये कल्चर होता है। अगर कोई ऐसे शादी करता है, भाग के या प्यार की शादी करता है, तो कंपनसेट किया जाता है लड़की के जो वालिदैन हैं उनको। तो ये कंपनसेशन जो सीमा के वालिदैन ने ये गुलाम हैदर साहब से ये लिया था। देखें, गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब अमीर जान साहब हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ नहीं थे, वो सारा दिन मेरे साथ थे। उनका सारा दिन मेरे साथ गुजरा, थाने में, पुलिस स्टेशन में और दूसरे जो दफातर थे उनमें हम साथ थे। वो मुझे मुतमईन नजर आए, परेशान जरूर थे बच्चों के हवालगी के हवाले से, और ये जो सीमा के इस तरह मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने पर वो परेशान जरूर थे, क्योंकि ये इज्जतदार लोग हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। तो इस हवाले से वो परेशान जरूर थे लेकिन मुतमईन थे। उनकी बार बार यही डिमांड थी मोदी सरकार से, योगी सरकार से और स्पेशली पाकिस्तानी सरकार से कि ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू करें और जो इनके बच्चे हैं इनके हवाले किए जाएं। तो ओवरऑल सारी दिन की मीटिंग में गुलाम हैदर साहब के जो वालिद थे वो मुझे मुतमईन नजर आए और वो बड़े पुरअज़्म थे कि बच्चे जो है उनको ही मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। और बार बार हमें यही इल्तिजा करते रहे, यही वो मिन्नत समाजत करते रहे कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना है और आप ही जो है हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये पैगाम दिया, ये मैंने उसको खातिरी कराई कि तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी जो है आप लोगों के साथ हैं, हम तो वैसे ही आपका साथ दे रहे हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे बच्चे आपकी हवालगी के हवाले से। तो ये बात रही। तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जो है हमारी गैरत होती है, वो इस हवाले से जो बच्चे उस तरफ इंडिया में गए हैं, ये मामलात जो है बच्चों का जो है वो खराब वहां पे हो सकता है, क्रिमिनल्स का एरिया है, तो उस हवाले से वो परेशान जरूर थे। अदरवाइज वो मुतमईन नजर आए मुझे। देखें, बच्चों के हवाले से थोड़ा मुझे भी तशवीश है क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और हिंदुस्तान में जो है सेल बने हुए वहां पर, और इंडिया खुद जो है इंटरनेशनल लॉ जो है कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट उसकी सिग्नेटरी भी है, उन्होंने रेक्टिफाइड भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं उनको तालीम मयसर नहीं है वहां पर। बच्चे तालीम के बगैर ही वहां पर रह रहे हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फेस कर रहे हैं, वो पुलिस को फेस कर रहे हैं, अदालत को फेस कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो वहां पर उनका सामना उनको हो रहा है। बच्चों के हवाले से जो है मुझे भी तशवीश है। ये मैं भी गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान के जितने भी इदारे हैं कि आप बच्चों को अपनी कस्टडी में लें, सेफ कस्टडी में लें, उनको स्कूल जाने दें, उनकी मेडिकल का ख्याल करें, उनके हेल्थ का ख्याल आपको करना है, उनकी हाइजीन का आपको ख्याल करना है, बच्चों की वेलफेयर का आपको ख्याल करना है। उनको बेसिक राइट होता है बच्चों का कि आप जो पुलिस थाने जेल वगैरह उनसे आप दूर रहें, क्योंकि आपको पता है कि
जो जुवेनाइल लॉज होता है वो बड़ा क्लियर होता है कि बच्चों को आपने जेल में नहीं रखना है, उनके लिए सेफ जो है रूम्स, जो सेफ कस्टडी वो जो है आपको बनानी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, इनसे दूर रखना है। लेकिन इस केस के हवाले से बच्चे पुलिस को भी फेस कर रहे हैं, पुलिस को फेस करने के साथ वो हिंदुस्तान की अदालतों को भी फेस कर रहे हैं। जहां भी सीमा जाती है तो बच्चे उनके साथ होते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस हवाले से मुझे भी तशवीश है, गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब है उसको भी इसको तशवीश जरूर है। बच्चे अब तक नफसियाती तरह बीमार हो चुके होंगे, क्योंकि एक तो अपने वालिद से दूर हैं, दूसरा अपने मुल्क से दूर हैं, तीसरा जो अपने जो मजहब से वो दूर हैं। कभी मीडिया का हुजूम रहता है, कभी मोहल्ले वालों का हुजूम रहता है, कभी पुलिस का हुजूम रहता है, तो कभी किसी का कभी किसी का। बच्चे नफसियाती तरह बीमार हो चुके होंगे। बच्चों का इलाज कराना भी बड़ा जरूरी होगा, वहां पर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना भी बड़ा जरूरी होगा। इस हवाले से मुझे ये लगता है कि बच्चों की जो परवरिश है सीमा के पास और उन मीणा खानदान के पास सही नहीं है। उनके मामला बड़े खराब हो। गुलाम हैदर साहब का सीमा हैदर साहिबा से तमाम मोहब्बत थी, उनकी प्यार की शादी थी, उनमें कुर्ब था, इंतहाई मोहब्बत उन दोनों के बीच में थी। गुलाम हैदर साहब के वालिद ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर साहब मजदूरी करने के बाद जब भी घर पहुंचते थे तो फिर सीमा हैदर साहबा को वो बाहर लेके जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, दुनिया की हर चीज जो उसके बस में थी, उसके पहुंच में थी, वो उसको खरीद के देते थे। हिंदुस्तानी मीडिया समेत जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि गुलाम हैदर साहब जो है वो सीमा को मेंटेन नहीं करता था, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करता था। हालांकि सीमा का भी यही बयान है कि मुझे गुलाम हैदर साहब कोई मेंटेन नहीं करता था, खर्चा नहीं देता था। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। सीमा हैदर साहिबा को गुलाम हैदर साहब महीने में 80,000 से 1 लाख रुपए हर महीने वो दिया करते थे। गुलाम हैदर साहब के वालिद साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि गुलाम हैदर की सीमा के साथ जो मोहब्बत की शादी थी 2014 में, उसके बाद सरदारों ने सीमा हैदर को अपने कब्जे में ले लिया उनके वालिदैन के कहने पर। फिर गुलाम हैदर ने 6 से 8 लाख रुपए भरे थे सीमा को आजाद कराने के लिए। वो 6 से 8 लाख रुपए वो सीमा के वालिदैन ने ही लिए थे। शुरू से ही सीमा के वालिदैन कुछ लालची किस्म के लोग ही थे, जो कि सीमा को उन्होंने गुलाम हैदर साहब को पैसों में ही फरोख्त ही कर दिया। हालांकि ये फरोख्त खरीदो फरोख्त का मामला नहीं होता है, ये वहां के जो ट्राइब होते हैं उनका ये कल्चर होता है। अगर कोई ऐसे शादी करता है भाग के या प्यार की शादी करता है तो कंपनसेट किया जाता है लड़की के जो वालिदैन हैं उनको। तो ये कंपनसेशन जो सीमा के वालिदैन ने ये गुलाम हैदर साहब से ये लिया था। देखें, गुलाम हैदर साहब के जो वालिद साहब अमीर जान साहब हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ नहीं थे, वो सारा दिन मेरे साथ थे। उनका सारा दिन मेरे साथ गुजरा, थाने में, पुलिस स्टेशन में और दूसरे जो दफातर थे उनमें हम साथ थे। वो मुझे मुतमईन नजर आए। परेशान जरूर थे बच्चों के हवालगी के हवाले से, और ये जो सीमा के इस तरह मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाने पर वो परेशान जरूर थे, क्योंकि ये इज्जतदार लोग हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। तो इस हवाले से वो परेशान जरूर थे लेकिन मुतमईन थे। उनकी बार बार यही डिमांड थी मोदी सरकार से, योगी सरकार से और स्पेशली पाकिस्तानी सरकार से कि ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू करें और जो इनके बच्चे हैं इनके हवाले किए जाएं। तो ओवरऑल सारी दिन की मीटिंग में गुलाम हैदर साहब के जो वालिद थे वो मुझे मुतमईन नजर आए और वो बड़े पुरअज़्म थे कि बच्चे जो है उनको ही मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। और बार बार हमें यही इल्तिजा करते रहे, यही वो मिन्नत समाजत करते रहे कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना है और आप ही जो है हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये पैगाम दिया, ये मैंने उसको खातिरी कराई कि तमाम हिंदुस्तानी, तमाम पाकिस्तानी जो है आप लोगों के साथ हैं, हम तो वैसे ही आपका साथ दे रहे हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे बच्चे आपकी हवालगी के हवाले से। तो ये बात रही। तो उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे जो है हमारी गैरत होती है, वो इस हवाले से जो बच्चे उस तरफ इंडिया में गए हैं, ये मामलात जो है बच्चों का जो है वो खराब वहां पे हो सकता है, क्रिमिनल्स का एरिया है, तो उस हवाले से वो परेशान जरूर थे। अदरवाइज वो मुतमईन नजर आए मुझे। देखें, बच्चों के हवाले से थोड़ा मुझे भी तशवीश है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।
اور ہندوستان میں جو ہے سیل بنے ہوئے وہاں پر، اور انڈیا خود جو ہے انٹرنیشنل لا جو ہے کنونشن آن دا چائلڈ رائٹ اس کی سگنیٹری بھی ہے، انہوں نے ریکٹیفائڈ بھی کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی جو بچے ہیں ان کو تعلیم میسر نہیں ہے وہاں پر. بچے تعلیم کے بغیر ہی وہاں پر رہ رہے ہیں، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو فیس کر رہے ہیں، وہ پولیس کو فیس کر رہے ہیں، عدالت کو فیس کر رہے ہیں. مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ان کا سامنا ان کو ہو رہا ہے. بچوں کے حوالے سے جو ہے مجھے بھی تشویش ہے. یہ میں بھی گزارش کروں گا ہندوستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ آپ بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لیں، سیف کسٹڈی میں لیں، ان کو اسکول جانے دیں، ان کی میڈیکل کا خیال کریں، ان کے ہیلتھ کا خیال آپ کو کرنا ہے، ان کی ہائیجین کا آپ کو خیال کرنا ہے، بچوں کی ویلفیئر کا آپ کو خیال کرنا ہے. ان کو بیسک رائٹ ہوتا ہے بچوں کا کہ آپ جو پولیس تھانے جیل وغیرہ ان سے آپ دور رہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو جوینائل لاز ہوتا ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ نے جیل میں نہیں رکھنا ہے. ان کے لیے سیف جو ہے رومز جو سیف کسٹڈی وہ جو ہے آپ کو بنانی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس ان سے دور رکھنا ہے. لیکن اس کیس کے حوالے سے بچے پولیس کو بھی فیس کر رہے ہیں، پولیس کو فیس کرنے کے ساتھ وہ ہندوستان کی عدالتوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. جہاں بھی سیما جاتی ہے تو بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے مجھے بھی تشویش ہے، اور غلام حیدر صاحب کے جو والد صاحب ہیں اس کو بھی اس کو تشویش ضرور ہے. بچے اب تک نفسیاتی طرح بیمار ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ایک تو اپنے والد سے دور ہیں، دوسرا اپنے ملک سے دور ہیں، تیسرا جو اپنے جو مذہب سے وہ دور ہیں. کبھی میڈیا کا ہجوم رہتا ہے، کبھی محلے والوں کا ہجوم رہتا ہے، کبھی پولیس کا ہجوم رہتا ہے، تو کبھی کسی کا کبھی کسی کا. بچے نفسیاتی طرح بیمار ہو چکے ہوں گے. بچوں کا علاج کرانا بھی بڑا ضروری ہوگا وہاں پر. کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا بھی بڑا ضروری ہوگا. اس حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کی جو پرورش ہے سیما کے پاس اور ان مینا خاندان کے پاس صحیح نہیں ہے. ان کے معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں.